मेरे प्रिय भाई बहनों, जब आपसे कोई कुछ बहुत अच्छी बात आपके बारे में कहता है तो कितनी खुशी होती है। भाई मेरे से अगर कोई अच्छी बात कहे मेरे बारे में कि भाई ऐसे है वैसे है, बहुत अच्छी बात है और ये है वो है, सकारात्मक रूप से, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और शायद आपको भी बड़ा अच्छा लगता होगा और प्रोत्साहन मिलता होगा। लेकिन उसी के साथ साथ यदि ये भी कहे ये बात तो बहुत अच्छी है लेकिन, और जहाँ लेकिन शब्द आ गया आप थोड़ा होशियार हो जाओ। कुछ ऐसी बात वो बताने जा रही है जो नकारात्मक है या जो मेरे जीवन में कमजोरी है या कुछ बात ठीक नहीं है। जहाँ भी वो वर्ड इस्तेमाल करता है लेकिन, किंतु, परंतु, है ना, तो बड़ा खराब सा लगता है। और हमने जितने चर्चेस देखे अभी कलीसिया के बारे में, विशेष करके प्रकाशित वाक्य में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, और उसमें स्मरणा को छोड़ करके अभी तक जितने हमने स्टडी किया उनके बारे में ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छी बातें कहीं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ उनके पापों को भी गिनाया और उनकी कमज़ोरियों को बताया और फिर कहा कि भाई रिपेंट करो, पश्चाताप करो, मन फिराओ, तब बात ठीक हो सकती है। आज हम जिस कलीसिया के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं उस कलीसिया का नाम है फिलाडेल्फिया। ये शायद आपने सुना होगा, ऐसे कई चर्चेज हैं, फिलाडेल्फिया, द चर्च ऑफ फिलाडेल्फिया, कई जगह पर है, चर्च ऑफ स्मरणा भी है। तो फिलाडेल्फिया जो चर्च है उसके बारे में यद्यपि, किंतु, परंतु शब्द इस्तेमाल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये पूरे जो उनके बारे में लिखा हुआ है वर्णन है उस चर्च के बारे में, फिलाडेल्फिया चर्च के बारे में बहुत अच्छी बातें लिखी हैं। ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं लेकिन बहुत अच्छी बातें लिखी हैं। मतलब अच्छा चर्च है, एक अच्छी कलीसिया है, और शायद इससे आपको और मुझको बड़ा प्रोत्साहन मिलना चाहिए। और यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमें रिपेंट करना है और पश्चाताप करना है और फिर वापस जैसे फिलाडेल्फिया की कलीसिया करती थी, जैसा उसके बारे में अच्छी बातें लिखी हुई है, तो वैसा हम भी करने वाले बन सकें। सो इससे पहले कि मैं इसमें कुछ अपनी टिप्पणी बताऊं परमेश्वर के वचन के आधार पर, मैं वो पूरा भाग आपको पढ़ लेता हूं, आपके लिए पढ़ लेता हूं, उसके बाद फिर हम देखेंगे, ठीक है। तो यदि आपके पास बाइबल है तो आप भी देख सकते हैं, लेकिन मैं आपके लिए यहाँ पर पढ़ूंगा। और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय 7 से 13 पद। प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय 7 से 13 पद। फिलाडेल्फिया की कलीसिया के स्वर्गदूत को यह लिख, जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता, वह यह कहता है, मैं तेरे कामों को जानता हूँ। देख, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता, और तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया है। देख, मैं शैतान के उन आराधनालय वालों को तेरे वश में कर दूंगा, जो यहूदी बन बैठे हैं पर हैं नहीं, वरन झूठ बोलते हैं। मैं ऐसा करूंगा कि वे आकर तेरे चरणों में दंडवत करेंगे और यह जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम रखा है। तूने मेरे धीरज के विषय को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह, कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। जो जय पाए उसे मैं परमेश्वर के मंदिर में एक खंभा बनाऊंगा और वह फिर कभी बाहर न निकलेगा, और मैं अपने परमेश्वर का नाम
और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है, और अपना नाम, नया नाम उस पर लिखूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। यहाँ तक। तो मेरे मित्रों, मेरे भाई बहनों, ये मैंने वर्णन पढ़ा और जैसा कि आपने सुना ध्यान से कि यहाँ पर कोई नकारात्मक चीज़ या कोई पाप फिलाडेल्फिया की कलीसिया के बारे में नहीं लिखे गए, जो बहुत अच्छी बात है। भाई अगर मेरे को कोई पत्र लिखे मेरे बारे में तो मैं भी ऐसी पत्र चाहूँगा, लेकिन पता नहीं, परमेश्वर जानता है मेरे जीवन में भी कमियां हैं जो मुझे दूर करना है। खैर, आइए हम जरा देख लें डिटेल में यहाँ पर क्या लिखा हुआ। पहली बात हम देखते हैं, जो शब्द है फिलाडेल्फिया, ये हमारे ग्रीक भाषा का, यूनानी भाषा का शब्द है और उसका मतलब है ब्रदरली लव, भाईचारे वाला प्रेम। भाईचारे वाला प्रेम, ये दो ग्रीक शब्दों से बन करके बना हुआ है। ठीक है। सो नाम भी बड़ा अच्छा है, फिलाडेल्फिया, भाई वाला प्रेम, है ना। तो आइए देखते हैं क्या इसमें वर्णन किया गया है। यहाँ पर हम देखते हैं 7वें पद में, फिलाडेल्फिया की कलीसिया के स्वर्गदूत को यह लिख। ना, स्वर्गदूत हमने कई बार कहा, क्योंकि जो ओरिजिनल ग्रीक या यूनानी भाषा है उसका मतलब है मैसेंजर, या जो समाचार सुनाता है। स्वर्गदूत जो यहाँ पर शब्द आया है वो जो समाचार सुनाता है। तो हो सकता है कि ये पास्टर को लिखा हो या चर्च के अधिकारी को लिखा हो, फिलाडेल्फिया के चर्च के या एल्डर को, मतलब जो उसका लीडर हो, उसको ये लिखा है। जो और चर्चेज में भी हमने इसके बारे में देखा है। अच्छा, कौन लिखवा रहा है? सुनिए, जो पवित्र और सत्य है, जो दाऊद की कुंजी खात रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता, वह यह कहता है। मेरे इस पढ़ने के द्वारा आप समझ गए होंगे कि ये जो लिखाने वाला है, हालांकि लिख तो यूहन्ना रहा है, लेकिन जो लिखाने वाला है पीछे, जो उसको डिक्टेट कर रहा है, और आप समझ भी गए होंगे ये कोई और नहीं, हमारे प्रभु यीशु मसीह है, जो उसको बता रहे हैं कि ऐसा लिख, कलीसिया के स्वर्गदूत को ये लिख। अच्छा, ये कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। कैसे पता? जो पवित्र है। हमारा प्रभु यीशु मसीह पवित्र है, और क्या है? वो सत्य है। कभी कभी हम बोलते हैं ना, भाई सत्य क्या है? सत्य कोई स्टेटमेंट नहीं है या कोई वाक्य नहीं है, सत्य प्रभु यीशु मसीह है। और प्रभु यीशु मसीह ने एक बार कहा था, आपको शायद याद होगा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। तो वो पवित्र है और सत्य है, जो दाऊद की कुंजी रखता है। कहने का मतलब सब कुछ उसी के पास है, और जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता, वो ये कहता। और ये वो कौन है? हमारे प्रभु यीशु मसीह, वो ये कहते हैं। ठीक है, उसके पास पूरा अधिकार है। अब आइए क्या लिखते हैं यहाँ पर, फिलाडेल्फिया की जो कलीसिया है, मैं तेरे कामों को जानता हूँ। परमेश्वर सब जानता है, वो हमारे अंदर मन की बातों को जानता है, हम क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, मानसिकता क्या है, वो सब जानता है। ठीक है, तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं तेरे कामों को जानता हूँ। और क्या वो जानते हैं ये भी सुन लीजिए। देख, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। तो 2-3 बातें यहाँ पर हम देखते हैं फिलाडेल्फिया की कलीसिया के बारे में। अच्छी बातें हैं, बहुत अच्छी बातें हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने तेरे लिए क्या खोल रखा है? एक द्वार खोल रखा है। और ये द्वार, जहाँ तक जो कमेंटेटर्स है वो कहते हैं कि इवेंजलिज्म का द्वार खोल के रखा है, सुसमाचार सुनाने का द्वार खोल के रखा हुआ है ना। और तो
ये कलीसिया शायद ऐसा मालूम पड़ता है कि सुसमाचार प्रचार में ये बहुत आगे थे, अग्रिम थे, और जिसे कोई बंद नहीं कर सकता, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने द्वार खोला है। और तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है, कहने का मतलब तो बहुत भारी सामर्थी वाला तो नहीं है, लेकिन है तेरे पास सामर्थ है, तेरे पास पवित्र आत्मा की अगुवाई है, पवित्र आत्मा का अभिषेक है, और लिखा हुआ है कि तूने मेरे वचन का पालन किया। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि प्रभु यीशु मसीह इस कलीसिया के बारे में कहते हैं कि तूने मेरे वचन का पालन किया है ना, आज्ञाकारी रहा। और शायद हमें भी इसके बारे में सोचना पड़ेगा कि क्या प्रभु यीशु मसीह हमसे ऐसी बातें कर सकते हैं आज कि मैंने उसके वचन का पालन किया है या तोड़ा है या शंका किया है। भाई इस कलीसिया के बारे में तो, फिलाडेल्फिया का कलीसिया के बारे में तो यही लिखा हुआ है कि तूने मेरे वचनों को क्या किया है, पालन किया है, और मेरे नाम का इनकार भी नहीं किया है। अब कभी कभी लोग बोलते हैं ना, अच्छा तुम क्रिश्चियन हो, तुम ईसाई हो, तो कभी घबरा जाते हैं, लोग पूछते हैं यार पता नहीं क्या सोचेगा, कहीं एक दो हाथ लगाना दे, कभी डर होता है ना, विशेष करके आजकल के वातावरण में हमें होशियार रहना। लेकिन फिर भी उसने नाम इनकार नहीं किया। हाँ, मैं मसीही हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, हम क्रिश्चियन हैं, हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, ये सब उसने कहा। हाँ, तो ये बहुत अच्छी बात है फिलाडेल्फिया के बारे में। और इसीलिए आप देखते होंगे कि 2 चर्चेस पाए जाते हैं पूरी दुनिया में, मतलब इस नाम से, एक तो स्मरना चर्च और दूसरा फिलाडेल्फिया चर्च। ठीक है, तो और दूसरे चर्चों के बारे में उतना नाम नहीं सुनते क्योंकि उनमें कमियां बहुत थी, अच्छे काम तो थे, कमियां थी, लेकिन फिलाडेल्फिया के चर्च में कोई कमी दिखाई नहीं दी। अच्छा, फिर और देखते हैं 9वां पद में लिखा हुआ है, देख मैं शैतान के उन आराधनालय वालों को तेरे वश में कर दूंगा जो यहूदी बन बैठे हैं पर है नहीं, वरन झूठ बोलते हैं। मैं ऐसा करूंगा कि वे आकर तेरे चरणों में दंडवत करेंगे और यह जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम रखा है। क्या बात है! प्रभु यीशु मसीह हमारे सामने, हमारे दुश्मनों को हमारे सामने घुटने टेकने के लिए बाध्य करते हैं। मतलब वो हमें एक आदर देता है, हमें, मतलब कलीसिया जो फिलाडेल्फिया जो कलीसिया थी उसके सामने एक आदर दिया। अरे वो जो है ना, वो आराधनालय में जो बोलते हैं कि हम यहूदी, हम ये करते हैं, हमारे पास ये बिल्डिंग है, हम ऐसा काम करते हैं, ऐसी आराधना करते हैं, कुछ नहीं है, वो झूठे हैं, झूठ बोलते हैं। अंत में क्या होगा? मैं उनको तेरे सामने घुटने टेकवाऊंगा और दंडवत करेंगे तुझे, और ये जान लेंगे कि मैंने तुझसे क्या रखा है, प्रेम रखा है। कितनी अच्छी बात है! प्रभु यीशु मसीह हमसे प्रेम करता है, बहुत अच्छी बात है। प्रभु यीशु मसीह फिलाडेल्फिया कलीसिया से प्रेम करता है, बहुत अच्छी बात है। सकारात्मक चीजें हैं जो इस चर्च में, इस कलीसिया में पाई जाती है। अच्छा, 10वां पद देख लेते हैं फिर, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है। एक और बात, सकारात्मक अच्छी बात, पवित्र आत्मा के फल इसमें, इस चर्च में शायद दिखाई देते हैं। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के समय, उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। शायद आपको याद होगा या पता होगा, बाइबल अध्ययन जो करते हैं, बाइबल में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि ट्रिबुलेशन का, बहुत महामारी, बहुत अंत के समय में परीक्षा की घड़ी आने वाली है, लोग सताए जाएंगे और बहुत एंटी क्राइस्ट आएंगे और बहुत सारी समस्याएं आएंगी। इसको हम बोलते हैं ट्रिबुलेशन, परीक्षा की घड़ी, महामारी की घड़ी। कुछ तो आ रही है, कुछ तो आ रही है। यहाँ लिखा हुआ है, उस समय मैं तुझे क्या रखूंगा, तुझे थामे रखूंगा, तुझे बचा के रखूंगा, क्योंकि तू मेरे प्रति विश्वास योग्य है, मेरे प्रति, मेरे वचन के प्रति धीरज है, तूने मेरे वचन को माना है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं यहाँ पर, जो फिलाडेल्फिया की जो कलीसिया है उसको ऐसा देते हैं रिवॉर्ड के रूप में कि मैं तुझे संभाल के रखूंगा। और हो सकता है कि ये 10वां पद शायद यीशु मसीह के बादलों में आने के बारे में ये बात कह रहा है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं
रैप्चर। अब हिंदी में तो खैर मुझे पता नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि रैप्चर का मतलब है कि यीशु मसीह हमें लेने के लिए बादलों के साथ आएगा, जैसा हम पढ़ते हैं पहला थेसलोनियों उसके 4 अध्याय में, और वो हमें ले जाएगा। उस समय लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में कि वो बादलों के साथ आएगा। जो मर गए हैं प्रभु में वो पहले जिएंगे, और जो उस समय जीवित रहेंगे उस समय हम सब बादलों में उठा लिए जाएंगे। अच्छा, ये हम कैसे कह सकते हैं? क्योंकि देखिए, पहली बात तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर वो परीक्षा की घड़ी आने वाली है भयंकर रूप से। और फिर 11वें पद में लिखा, मैं शीघ्र ही आने वाला हूं। मतलब ये प्रभु यीशु मसीह का आगमन, जिसे हम कहते हैं बादलों के साथ आना। तो ऐसा प्रतीत होता है कि जब वो आएंगे तो हमें ले जाएंगे। ये हमारे पास एक आशा है, आपके पास एक आशा है, जो उसके पुत्र और पुत्रियां कहलाते हैं। तो मैं शीघ्र ही आने वाला हूं, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। मतलब जो कुछ भी है उसको थामे रहे और उसको खो न देना, क्योंकि क्या होगा 12वें पद में, जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंबा बनाऊंगा। आहा, कितनी अच्छी बात है फिलडेल्फिया कलीसिया के बारे में कि एक खंबे के रूप में, एक स्तंभ के रूप में वहां मंदिर में होंगे, परमेश्वर के मंदिर में। बहुत बड़ी बात है। और फिर वह कभी बाहर ना निकलेगा, और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम, जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। किस पर लिखूंगा? उस स्तंभ पर लिखूंगा, उस खंबे पर लिखूंगा। और वो खंबा कौन सा है? वैसा वाला खंबा जैसा कि फिलडेल्फिया चर्च, फिलडेल्फिया चर्च के समान और भी लोग हैं। क्या आप और हम फिलडेल्फिया चर्च के समान हमारा जीवन है, हमारा आत्मिक जीवन है? तब तो ये आशीष हमको मिलेगी, है ना। और फिर अपना नाम, नया नाम उस पर लिखूंगा। अब ये क्या नया नाम होगा भाई, हमें तो पता नहीं, मुझे नहीं पता। अगर आपको पता है तो आप सोच सकते हैं। हालांकि प्रभु यीशु मसीह का नाम तो है जो सब चीज़ों में, सब नामों में श्रेष्ठ है, वो तो है। लेकिन और भी कुछ नाम हो सकते हैं जो अभी हमें साफ रीति से नहीं पता। लेकिन कहने का मतलब है परमेश्वर आदर देगा, परमेश्वर अपने लोगों को आदर देगा जो उसके विश्वास में बने रहते हैं, उसके नाम का इनकार नहीं करते हैं, धीरज के साथ आशा में बंधे रहते हैं, उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। जो भी उसके पास इवेंजलिज्म का कार्य है अगर वो पूरा करते हैं और उस विश्वास को थामे रहते हैं, तो भाई हमारे लिए, फिलडेल्फिया कलीसिया के लिए, आपके लिए, अगर आप ऐसा करते हैं, एक खंबा, एक परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर उस मंदिर में होगी। और फिर क्या लिखा हुआ है 13वें पद में? जिसके कान हो। फिर से वही बात आ गई। ज्यादातर हम देखते हैं उस कलीसिया के बारे में जब आखिरी में कुछ कहना होता है, जिसके कान हो। अब कान हो का मतलब है कि भाई ध्यान से सुनो, है ना। एक कान से सुनो और दूसरे कान से मत निकालो। जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। आपको और मुझको बहुत सोचने की जरूरत है। पवित्र आत्मा आज हमसे, आपसे, मुझसे, चर्चेस से क्या बात कर रहा। हम देख रहे हैं 6 चर्चेस हमने देखा अभी तक, एक और चर्च बाकी है। उनके कुछ अच्छे काम थे, लेकिन कुछ उनमें पाप थे, कमियां थी। प्रभु ने उनको बोला कि भाई तुम पश्चाताप करो, मन फिराओ और वापस आओ। लेकिन 2 कलीसिया जो थी उनके बारे में कोई नकारात्मक चीज नहीं है। एक तो स्मरणा की कलीसिया थी और दूसरी फिलडेल्फिया की कलीसिया। अच्छी बातें हैं और नकारात्मक कोई चीज नहीं है। तो ये एक प्रकार का आदर्श वाली कलीसिया थी।
और हमें भी और आपको इन आदर्शों को जो इन लोगों ने रखा है आपके लिए और मेरे लिए, हम ध्यान से सुने। क्यों? जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा, आत्मा मतलब पवित्र आत्मा, कलीसियाओं से क्या बात करती है, क्या कहती है। आप जब इस वचन को सुनते हैं अपने मन में प्रार्थना करिए, क्या आपके जीवन में कुछ पवित्र आत्मा बोल रहा है आपसे कि ऐसा करना, तुम्हारे में ये कमी है, तुमको जो तुम्हारे पास अच्छी बात है उसको पकड़े रहो, थामे रहो, लेकिन कुछ कमी हो सकती है, उसको सुधारिए, मन फिराइए और वापस प्रभु के पास आइए। जो यहाँ पर फिलाडेल्फिया की कलीसिया के बारे में हमने देखते, बड़ी अच्छी आदर्श वाली कलीसिया थी और हमें आदर्श बनना है दूसरों के लिए। हमारा चर्च एक आदर्श वाला चर्च कलीसिया बनना है दूसरों के लिए। परमेश्वर आपकी इसमें अगुवाई करे।